उमा जी अपने बेटे को अपने गांव में अपने घर में देखकर आज इतनी ज्यादा खुश हो गई, उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उमा जी के पति कुछ ही महीने पहले स्वर्गवासी हो गए थे। तब उनके दोनों बेटे में से कोई भी उनको देखने नहीं आया था। तब उमा जी बहुत रो रो के अपने बच्चों को बुला रही थी कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम सांसें चल रही है, आ जाओ। लेकिन कोई भी दोनों बेटों में से नहीं आया। न रमेश आया, न रवि आया, कोई भी नहीं। बस अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ अपने शहर में जिंदगी मौज मस्ती से काट रहे थे। लेकिन गांव में उनके बूढ़े माँ बाप हैं, यह भी दोनों में से किसी को फिक्र नहीं था। अब उमा क्या करती, बेचारे अपने पति को अकेली ही संभाल रही थी, परेशान हो चुकी थी। इसलिए तो अपने सबसे बड़े बेटे के पास फोन की थी, लेकिन वह भी नहीं आया, और ना छोटा बेटा ही। ऊपर से बहू लोग और ताने दे रही थी कि अगर आ जाएंगे तो जॉब चला जाएगा, और पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। आप तो हमें देने से कुछ भी इनकार ही कर दी है। उमा जी की ऐसे खेत खलिहान और गांव में भी बहुत बड़ा जमीन था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। वे तो घर में एक नौकर भी रखी हुई थी, लेकिन अपने बच्चे तो अपने बच्चे होते हैं, ये सोचकर उमा अपने पति के साथ अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। लेकिन उमा के पति रविशंकर जी बीमार हो गए और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वे स्वर्गवासी हो गए। अब क्या था, उमा अकेली ही जिंदगी काट रही थी। 2 महीनों से तो अकेली ही थी, वे तो इंतजार भी छोड़ दी थी। और मन ही मन सोच भी रही थी कि अपने बच्चों को हम अब कभी भी नहीं अपनाएंगे। लेकिन अचानक से अपने बच्चों को अपने गांव में घर में देखकर खुश हो गई थी। लेकिन फिर उस वक्त का याद आ गया जब मेरे पति बीमार थे और मैं अपने दोनों बेटों को फोन करके बुलाई थी, लेकिन कोई भी नहीं आया था। असल में रविशंकर जी अपने दोनों बेटों को बचपन से लेकर बड़े तक इतना लाड प्यार दिए, इतना कि कभी उन्हें परवाह ही नहीं हुआ कोई चीज़ फिक्र का। और तो और अपने माँ बाप को भी भूल गए अपने सुख के आगे। रविशंकर जी अपने दोनों बेटों को खेती करते हुए पढ़ाए लिखाए, शहर भेजे और शहर में अपने बच्चों को काबिल बनाए। दोनों को इतना पढ़ाए कि वे खुद के आगे कभी भी खेती खलिहाली ना काम करना पड़े, और दोनों को जॉब लग गया। एक बेटा तो बड़े ओहदे पर अफसर है और दूसरा जॉब करता है, उसका भी सरकारी ही नौकरी है। दोनों अपने अपने में काम में व्यस्त है, लेकिन अपनी पत्नियों और बाल बच्चों को सिर्फ देख रहे हैं। माता पिता को तो भूल ही गए हैं। एक दिन तो हद ही हो गया था। दोनों बेटों ने जब शादी करके शहर में गए थे गांव छोड़कर, तब रविशंकर जी अपने दोनों बेटों को बुलाए थे कि माता पिता का जिम्मेदारी भी कुछ होता है, निभा लो। उस पर दोनों बेटे बोले थे, पिताजी आप उसकी कोई किस लिए फिक्र कर रहे हैं, हम दोनों हैं, आपको देख लेंगे। सबसे पहले शहर में बस तो जाए। एक शहर में चला गया तो दूसरा भी पीछे पीछे चला गया, लेकिन रविशंकर तो शहर में जाने के बाद भूल ही गए। अब क्या था, बेचारे रविशंकर जी हरदम फोन किया करते थे अपने दोनों बेटों को, तो कोई भी कॉल ही नहीं उठाता, और अगर उठाता तो कहता अभी पिताजी तो हम अभी शहर में आए ही है, अभी बसने में हमें समय लगेगा। और धीरे धीरे उन लोग अपना गृहस्थी ही वहाँ पर बसा लिए। अब क्या था, शहर का घर था। शहर का घर तो छोटा होता ही है और पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं। उनकी पत्नी लोग को अब लगने लगा कि बूढ़े बूढ़ी को अगर रखेंगे तो हमारा खर्च और भी बढ़ जाएगा, और घर में रहेंगे तो रोजाना का प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों बेटों में से किसी ने भी माँ बाप की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, ना फोन कभी किए कि हमें कहीं अपने साथ रखने के लिए ना कह दे। रविशंकर जी भी यह बात धीरे धीरे समझ रहे थे, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो बेटे मुझे अपने से भी ज्यादा प्यार करते थे, वे अब शादी होने के बाद अपनी पत्नी बाल बच्चों में ही मग्न हो गए। ऐसे तो कभी भी नहीं होना चाहिए था। अरे जब एक बाल बच्चा को आप पाल सकते हैं तो माँ बाप को क्यों अपने साथ नहीं रख सकते हैं। माँ बाप कितने बाल बच्चों को साथ में पाल पोस कर बड़ा करते हैं।
लेकिन यह तो दोनों बेटों में से किसी को भी आभास नहीं हुआ। रविशंकर जी जाते हुए एक और वादा अपनी पत्नी उमा से कर गए थे कि अपने बच्चों को अपने पास भटकने भी मत देना, क्योंकि रविशंकर जी की अंतिम सांसें चल रही थी और उनके बेटे उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, उनके पास देखने तक नहीं आए। और तो और जब रविशंकर जी स्वर्गवासी हो गए उसके बाद अंतिम क्रिया में भी नहीं आए थे। वैसे तो रविशंकर जी साफ मना करके गए थे कि हमको अपने बच्चों से हाथ भी मत लगवाना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए मेरा दिल दुखा दोगी, मरने के बाद भी मेरी आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होगी। इसलिए उमा जी अपने पति को अपने बच्चों के हाथ भी नहीं लगवाने देना चाहती थी, लेकिन बच्चे तो आए भी नहीं। और तो और माँ का भी दिल बहुत दुखा था और आज 2 महीनों के बाद क्यों आए हैं, और ये भी जानकर उमा बहुत हैरान होने वाली थी अब आगे, क्योंकि उनके दोनों बेटे उनके लिए नहीं, उनकी जमीन जायदाद और लालच के नतीजे पर आए थे। माती जी तो यह सब समझ रही थी मन ही मन, लेकिन पता नहीं इतने सालों के बाद अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। और दोनों बच्चे भी सोचे कि माँ मुझे माफ कर दी है, लेकिन जैसे ही उनका पति का वादा याद आया कि मेरे पति जाते समय क्या वादा किए हैं, वे तुरंत मुंह के सामने ही दरवाजा बंद कर दी। दोनों बेटे बहू देखकर ये तो बहुत ही बुरा उन्हें लगा, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। वहीं पर गांव में चौपाई के पास जाकर बैठे रहे। दिन का समय था, सभी आते जाते लोग देख रहे थे, थू थू थूक रहे थे कि कैसे बेटे हैं, बाप के अर्थी उठाने भी नहीं आए और माँ से धन छीनने आ गए हैं। सब उन्हें इस प्रकार से घूर रहे थे कि वे तो लाज के मारे पानी पानी हो रहे थे। उमा जी दरवाजा नहीं खोली। उमा जी अब एक शिक्षित महिला थी, उनकी उम्र अभी 60 साल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी थी। उनके पास वैसे कोई चीज की कमी नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक खुद ही सेवा संस्था चलाती थी और उससे भी उनको पैसे बहुत अच्छे आते थे, और जितने भी पैसे आते थे सब गरीबों को दान में दे दिया करती थी, वृद्धा आश्रम में देती थी, क्योंकि अंतिम सांसें जब रविशंकर जी की चल रही थी तो वृद्धा आश्रम वाले ही उन्हें इलाज भी करवाए थे, उनका ध्यान भी रखे थे। इसलिए तो कुछ महीने और जी सके थे, लेकिन उनका तो समय पूरा ही गया था। उमा जी अपनी सेवा करना नहीं छोड़ी थी। वे जितने भी पैसे होते गरीबों में तो बांटती ही थी, और जो औरतें महिलाएं उनको शिक्षा उनसे सेवा संस्था में सीखने आती थी वे भी उनकी मदद कर दिया करती थी। गांव में उमा जी का बहुत ही नाम था, छोटा गांव था, इसलिए सबसे पुराने उमा जी ही थी। और उमा जी का इतना नाम रुतबा देखकर उनके दोनों बेटे तो उनके पास आए थे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उन्हें बहुत बड़ा खजाना जो मिला था, और यह बात न्यूज़पेपर में दोनों बेटों को पता चल गया था। लेकिन उमा जी को यह नहीं पता था कि उनके दोनों बेटे लालच में आए हैं, अभी तक नहीं पता था। बस उन्हें तो लग रहा था कि शायद हमसे मिलने आए हैं, लेकिन अपने पति के वादे के मुताबिक वह डटी रही और अपने काम पर ध्यान दी। धीरे धीरे जब 1 से 2 दिन बीत गए और उनके बेटे गांव में ही कहीं रह रहे थे, तब भी नहीं गए, तो उमा जी को थोड़ा मुंह माया आया। वो सोची कि अब जो होना था तो हो गया, कम से कम कुछ नहीं तो अपने बेटों से मिल लेता, हो सकता है मिलने आए हैं फिर चले जाएंगे। जैसे ही उमा जी वे दोनों बच्चे जहाँ पर रहते थे उस घर के पास गए, दरवाजा बंद था, लेकिन कुछ आवाजें आ रही थी। दोनों बच्चे बहू सब बातें कर रहे थे कि इस बुढ़िया को तो हमें अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी, हमें घर में भी नहीं घुसने दी। अरे कौन इसके पास आता, बस एक बार इस पेपर में साइन करवा लूँ, फिर इसके बाद तो इस बुढ़िया को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगी। यह सब बातें उमा जी अपने कानों से सुन रही थी और उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि मेरे दोनों बेटे मुझे इस प्रकार से हमें जलील करने वाले हैं, मुझे अपमानित करने वाले हैं, वे भी अपने बच्चे मुझसे पता नहीं कौन सा पेपर में साइन करवाने वाले हैं। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी और आगे सुनी तो वे उसे सब समझ में आ गया। वे सारे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सारे पैसे थे, और तो और जितने भी सरकार की तरफ से भी उनको मुआवजा धन मिला था वे सब के पेपर दोनों बच्चे बनवाए हुए थे। यह सब
बातें सुनकर उनके उमा जी की जमीन में घिसकने लगी। उन्हें के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उन्हें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे ऐसे से हो सकते हैं। अरे बहुएं तो पराई है, बहुएं दूसरे घरों से आई है, हो सकता है उन्हें अपने माँ बाप का दर्द नहीं पता होगा, इसलिए बेटों को भी इस लाइन में ले आई। लेकिन बेटे तो अपने थे जो माँ बाप खुद पाल पोस कर इतना बड़ा किए, बचपन से कोई भी चीज की कमी नहीं होने दिए। उन बच्चों ने आज अपनी माँ की औकात दिखलाने के लिए सोची। ठीक ही मेरे पति कह रहे थे कि अपने बच्चों से कोई भी वादा, कोई भी रिश्ता मत रखना, नहीं तो मुझे मरने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलेगी। और सच ही तो कह रहे थे, मेरे भलाई के लिए ही कह रहे थे। उमा जी वहां से दबे पांव धीरे धीरे जाने लगी, लेकिन उनके मन भारी हो चुका था। वे घर आकर चुपचाप एक कमरे में बैठकर उमा जी अपने पति रवि शंकर जी के एक किताबें देखने लगी। एक डायरी लिखा करते थे रवि शंकर जी, जिसमें उनके बचपन से बच्चों का लेकर बड़ों तक का व्याख्या लिखा था। उनको पढ़ते पढ़ते आंसू आने लगे। एक लाइन तो वैसी लिखी थी जो दिल को छू लिया था। लिखा था, जिसको मैंने सींचा, फूलों को पानी दिया, वे बड़ा होकर मुझे ही कांटों से छलनी कर गया। ये तो बच्चों के बारे में ही लिखा गया था, क्योंकि भगवान ऐसी संतानें किसी को भी ना दे। ऐसी संतान होने से तो अच्छा है कि आदमी को संतान ही ना हो। क्या करेगा आदमी, बस कुछ महीने रोएगा, लेकिन ऐसी संतान होने के बाद तो जिंदगी भर आदमी रो रहा है। दोनों बच्चे अब माँ के पास आते हैं। उमा जी अपने पति की डायरी पढ़ ही रही होती है, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। दरवाजा खुला हुआ होता है, इसलिए दोनों बच्चे बहू सब अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर माँ को बहुत सारा प्यार जतलाते हैं झूठ मूठ का। उमा जी तो यह सब जान ही गई थी, इसलिए वह पघिलने वाली नहीं थी। वह तुरंत कही, तुम लोग को हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में आने के लिए? बड़ा बेटा बोलता है, माँ ये वैसी कैसे बात कर रही हो, यह हमारा भी तो घर है। इस पर छोटा बेटा बोलता है, माँ आप अपना अपना घर क्यों कह रही है? क्या हुआ, हम कुछ साल आपसे मिलने नहीं आए तो? यह थोड़ी है कि आपको भूल गए हैं। इस पर उमा बोली, क्या कह रहे हो, भूल गए हैं? अरे बाप का अर्थी जब उठ रहा था तो क्यों नहीं आए थे? अनजान व्यक्ति से अर्थी दीवाना पड़ा, अपने बेटे होते हुए भी। तुम लोग को कुछ शर्म है? भगवान करे कि जब तुम लोग भी इस उम्र में हो तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे करे, तब शायद तुम लोग को कुछ सबक मिलेगा। माँ की इस प्रकार से करवाट देकर दोनों बहुएं कही, क्या माँ आपको अपने बेटों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है? ये मुसीबत में थे इसलिए तो नहीं आ पाए, पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें जॉब से निकालने का धमकी मिल गया था, इसलिए नहीं आ पाए थे। उस पर उमा जी फिर बोली, क्या हुआ, जॉब से निकालने का धमकी मिल गया था तो जॉब से बढ़कर बाप था कि बाप से बढ़कर जॉब था? तुम लोग को हमें तो पता चल गया है कि सबसे पहले तुम लोग का जॉब ही था, तो जाओ, अभी क्यों आए हो? अभी नहीं निकालने के लिए धमकी मिल रहा है। इस पर बेटे बोले, माँ आप कैसे बात कर रही है? आप गांव में बेचारी अकेले रह रही है, आपकी हमें फिक्र हो रही थी 2 महीनों से, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिल पा रहा था। अब छुट्टी मिला है तो हम आपको ले आने आए हैं, अपने साथ शहर ले जाने आए हैं। चलो माँ, चलो मुझे साथ चलो। उमा बोली कि हाँ ऐसी बात है, ठीक है हम चलते हैं। वह तो उमा जी तो जान ही रही थी, लेकिन देखना चाह रही थी कि मेरे बेटे किस प्रकार से हद तक गिर रहे हैं। वो हमें वहां पर शहर में ले जाके जलील करना चाहते हैं कि यहीं पर हमें अपने ही घर से धक्का देकर निकालना चाहते हैं। उमा जी जाने के लिए जब तैयार हो गई तो दोनों बेटे आपस में ही आंखों में इशारा किए और बोले, माँ एक और बात है जो हम तुम्हें बताने वाले हैं। अब तो तुम हमारे साथ शहर चल के रहोगी, इसलिए इस घर के, गांव के जमीन खेत क्या करोगी? बेच दो, इससे अच्छा है कि कुछ पैसे मिल जाएगा और तुम्हारे ही खाते में मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा। इससे तुम्हारा भी कुछ पैसे का भी जरूरत पड़ेगा तो रहेगा तुम्हारे पास माँ, और गांव तो अब आओगी नहीं। इस पर उमा बोली, क्या काम है तुम लोग के गांव का खेत और ज़मीन बेचकर कितने पैसे आखिर मिल जाएंगे? कोई बात नहीं है, हम इसे किराए पर दे देते हैं, वैसे भी मेरे पास पैसे आते रहेंगे। ये बात सुनकर दोनों बेटे हैरान हो गए। किराए के नाम पर अब क्या था,
उमा जी जानबूझकर सारी पैकिंग कर लेती है दोनों बच्चों के साथ जाने के लिए। अंतिम घड़ी था जब जा रहे थे दोनों बेटे, तो अपने साथ शहर ले जाने थोड़ी आए थे, यहीं पर माँ को धक्का देने आए थे और यह बात उमा जी जान रही थी। लेकिन फिर अंतिम घड़ी में बड़ा बेटा एक कागज लेकर और छोटा बेटा एक पेन लेकर आता है, बोलता है माँ इसमें फटाफट साइन कर दो, तुम्हारी साइन की बहुत ज़रूरत है। पिताजी को एक मुआवजा मिलने वाला है, कुछ पैसे मिलने वाले हैं जिस सरकार दे रहा है तुमको देखकर। इस पर उमा जी बहुत हैरान हो गई कि मेरे बेटे मेरे फायदे के बारे में सोच रहे हैं। उमा थोड़ी पढ़ी लिखी थी इसलिए वो पूरा कागज पढ़ लेती है मन ही मन। अब बेटे घबराने लगते हैं कि माँ ये क्या कर रही है, पूरा पढ़ रही है, लेकिन फिर भी शांत थे कि पूरा थोड़े पढ़ेगी, थोड़ा सा पढ़ी ही थी कि बच्चे साइन करवाने के लिए माहिर हो गए। अब क्या था, जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा था तो उमा जी साइन करने लगी, लेकिन जब देखा गया कि पूरे पेपर में साइन हो गया तो दोनों बेटे बूढ़ी को धक्का देकर और तालियां बजाने लगे और बोले क्या सोची थी माँ तुम के मेरे बेटे मुझे शहर ले जाने आए हैं, अब तुम यहीं पर इस चौपाई के पास ही रहो। हम जब से गांव में आए हैं 2 दिनों से इस चौपाई के पास रहे, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। तुम भी अपने साथ अपने घर में इतना बड़ा होते हुए भी अंदर नहीं रखी। तुम जब माँ का फर्ज ही नहीं निभा पाई तो हमें बेटों का फर्ज क्यों निभा पाओगी। और ये सब जितना भी घर जमीन जायदाद धन दौलत है अब सब हम लोग के नाम हो गया। इस पेपर यही सबका पेपर था, कोई मुआवजा का पेपर नहीं था। और ये बात तो उमा जी को आगे से ही पता था। वे भी वहीं पर बैठकर हंसने लगी और गांव वाले सारे आ गए थे, एकजुट हो गए थे, सब उमा की तरफ थे और अब बेटों पर थूक रहे थे कि कैसा बेटा है, माँ से चालाकी किया, सब गालियां दे रहे थे, लेकिन बेटों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे तो उस कागज में उन्हें लगा कि साइन करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक कागज पूरा चेक नहीं किए थे। अब क्या था, उमा ताली बजाते हुए बोली हमको पता था तुम लोग का चाल, अरे तुम लोग कभी नहीं हो सकते हो और क्या बोल रहे हो कि माँ कभी बेटों की नहीं हुई है, कभी बेटा माँ बाप के हुआ है। कब अपनी गिरबान में झांक कर देखो, जब बाप मर रहा था फिर भी नहीं आए ना, और मरने के बाद आए, और आज माँ के पास भी आए थे तो सिर्फ धन छीनने के लिए आए हो, माँ को अपने साथ शहर ले जाने के लिए नहीं, ये हमें अच्छी से पता है। और तुम क्या कह रहे हो कि चौपाई के पास रहेगी, तो कान खोल के सुन लो, ये पैकिंग हम शहर जाने के लिए ही किए हैं, क्योंकि हमें सरकार के तरफ से शहर में बहुत बड़ा घर मिला है और तुम लोग के साथ नहीं जा रहे हैं, हम तो खुद अकेले जाने के लिए ही पैकिंग किए हैं। ये सारी जो बहनें हैं ये सब हमारी ही तो साथ रहती है और हम इन्हीं के साथ अपने शहर वाले घर में जाकर रहेंगे, वहीं पर इन लोग का हम काम करवाएंगे, वहीं से हम अपना पैसों का जुगाड़ करेंगे। और जहाँ तक ये घर जमीन जायदाद है तुम्हारा हो गया है, तो थोड़ा सा कागज खोल कर तो देख लो कहाँ कहाँ मेरा साइन और दस्तखत हुआ है। तब तक उमा बेटो जब कागज देख रहे होते हैं तब तक उमा पुलिस को फ़ोन करके बुला लेती है। बेटों के तो आंखों से पानी आने लगते हैं और उनका दिमाग भी कुछ काम नहीं करता है। यह क्या, माँ तो कुछ भी साइन नहीं की है, बस उसमें लिखी है तमाचा, बस बच्चों का तमाचा पड़ा है। यह सब देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गया। पुलिस आ गए थे, उन्हें अपनी हिरासत में ले लिए। माँ के साथ धोखाधड़ी करने में उन्हें 5 सालों की सज़ा हुई। बस और क्या था दोस्तों, उनकी करनी की तो सज़ा मिल गई थी। उमा जी जब स्वर्गवासी हो गई तो सारा धन दौलत वृद्धाश्रम को चला गया, लेकिन बेटों का सुख नहीं मिला। और बेटे भी अब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों का भी परवरिश किस प्रकार से होता वे खुद उन्हें पता था। उनके भी बच्चे जब बड़े हुए तो उन्हीं के साथ भी ऐसा ही करतूत किए। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। तो स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।